Well, students, now today we'll discuss about the first paper, growth and development. It is the first unit of B.Ed first year. तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृद्धि और विकास के बारे में. हिंदी में वृद्धि, ग्रोथ मीन वृद्धि और डेवलपमेंट मीन विकास. वृद्धि क्या है, विकास क्या है. जनरली वृद्धि जो है, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, whereas growth growth is quantitative, whereas development is quality. वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होता है, मात्रा से संबंधित, जैसे कितने से कितना लंबाई में, कितने से कितना चौड़ा, कितने भार में. That means there is some of the numbers. Whereas in development, it is the quality, how much change in behavior occurred. किसी व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है. तो यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो ग्रोथ की, तो क्रो की डेफिनेशन है, मैम बता रही हैं. Growth refers to the structural and physiological changes. It means any change in size, proportion of limbs indicates structural change, whereas an increase in the internal organs are physiological changes. तो वृद्धि संरचना में और फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजिकल, जो साइज में लंबाई किस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, उसके आकार में कितना परिवर्तन आ रहा है, इससे संबंधित है. ठीक है. Another definition is given by the Herlog. Now you can read from here. Okay. And next definition is Encyclopedia Britannica. This is also you have to get. And after that we go about the development. जैसे मैंने बताया था कि डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है. इसमें क्रो और क्रो की जो डेफिनेशन डेवलपमेंट की वह दी हुई क्या है. Development is concerned with growth as well as those changes in behavior which results from environmental situations. ठीक है, वातावरण जो परिवर्तन स्थिति है उससे संबंधित. दैट मीन विकास किससे कंसर्न है, ग्रोथ से, वृद्धि से, और जो हमारे व्यवहार से. दैट मीन व्हाट बिहेवियर हैज चेंज इन अस, हम में कितना व्यवहार में चेंज हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है. तो उसके बाद और भी डेफिनेशंस इसमें दी हुई हैं. देन यू हैव टू रीड ऑल दोस डेफिनेशन. व्हेन वी गो अबाउट द मीनिंग of growth and development, then growth, in colonial language, the words growth and development are used for the same meaning, whereas in reality both these words growth and development give their different meaning and importance. colloquium होता है ना, तो यहाँ पर colloquial है. colloquial means सामान्य बोलचाल, colloquial. तो यहाँ colloquial लैंग्वेज. यदि हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो वृद्धि और विकास का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं, जबकि वास्तव में वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग हैं, दोनों में अंतर है. नाउ द ग्रोथ. व्हाट इज ग्रोथ? Growth means to grow or spread out. Therefore, the growth of internal and external organs of the human being is called growth. It refers to anatomy and physiological changes. Development in any animal occurs earlier and growth later. Growth begins only about 2 weeks after conception and ends around the age of 20. Changes in growth are only physical and creative. Growth is limited only to the mature stage, whereas development is a lifelong process. ग्रोथ का मतलब है वृद्धि. वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना. ठीक है, मनुष्य के शरीर का बढ़ना, मनुष्य के अंग का बढ़ना. नॉट ओनली मनुष्य, ऑल लिविंग ऑर्गन. ठीक है, उनके शारीरिक संरचना में जो परिवर्तन आता है, शारीरिक संरचना में जो बदलाव आता है, तो वही आपका वृद्धि है. तो वृद्धि किसी भी प्राणी में विकास पूर्व में और वृद्धि बाद में होती है. विकास पहले शुरू हो जाता है, वृद्धि, दैट मीन दोनों साथ साथ चलते हैं. तो लेकिन विकास पहले होता रहता है और वृद्धि जो है एक निश्चित उसके हिसाब से. दैट मीन एक समय के बाद यह रुक भी सकती है वृद्धि, लेकिन विकास निरंतर चलता रहता है. तो कंसेप्शन, जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में रहता है तो उसके 2 सप्ताह के बाद ही वहां पर जो है वृद्धि होना शुरू हो जाता है. दैट मीन उसकी शारीरिक संरचना, उसकी बनावट आदि में जो है परिवर्तन होता जाता है या वो बढ़ती जाता है. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट. इन हिंदी इट इज विकास.
Development is considered to be a universal process that continues at a constant rate from birth to life. Rather, it includes every physical, mental, social, and emotional change that continues to appear in humans from the gestation to death. Its origin is called development. Yes, that means gestation period. Which period? Gestation period. याद रखना, जब फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा पेट में बनना शुरू हो जाता है तो उससे लेके जब वह जन्म लेता है, बाहर आता है, उस पीरियड को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं अंग्रेजी में। तो डेवलपमेंट कंसेप्शन से लेकर के गेस्टेशन नहीं बल्कि डेथ तक चलता रहता है, और इसका एक रेशियो होता है, बिकॉज इट्स ए कांस्टेंट प्रोसेस। यह एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, और विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता। इट डज नॉट इंडिकेट टू द फिजिकल ग्रोथ। तो इसके अंतर्गत पूरे आते हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक बदलाव। शारीरिक विकास, बच्चा पहले जो है कितना आधा फीट 1 फीट का होता है, जब मरते मरते रहता तो 5 फीट 6 फीट का लंबा हो जाता है, दैट इज वृद्धि। ठीक है, लेकिन उसके शरीर में काफी चेंजेज आ जाते हैं, दैट इज द फिजिकल डेवलपमेंट। मानसिक विकास, जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसे कुछ नहीं आता, बोलना चालना, मेंटल जो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लेकिन टिल डेथ कितने जो है मानसिक जो है परिवर्तन आते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। जब आप पहली क्लास में होंगे और आ क ख या ABCD पढ़ रहे होंगे, नाउ you can read a lot, you can imagine a lot, you have a good reasoning power, you have a good logical power. This is all due to the development, या विकास के कारण। Which development? Cognitive development. Cognitive mean mental, मानसिक विकास। सामाजिक विकास, बच्चा थोड़ा होता है, पहले अपनी माँ के साथ रहता है, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ, फिर समाज के साथ, फिर कंट्री के साथ, फिर इंटरनेशनल। सामाजिक विकास, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। संवेगात्मक विकास, छोटा बच्चा देखो छोटी छोटी बात पर झगड़ा करना शुरू कर देता है, उसके बाद फिर मित्र भी बन जाता है, दैट इज इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक बदलाव। और यह जो परिवर्तन हमारी लाइफ में चलते रहते हैं, दीज आर ड्यू टू द डेवलपमेंट। और अब जो है कुछ डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू हरलॉक। ऊपर हमने पढ़ लिया था, यहाँ पर हरलॉक की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Development is not confined to growth alone, but it is a systematic and consistent change involving a progressive sequence of changes towards the goal of adulthood, resulting in new features and abilities. Just you have to keep two words here for the Hurlock definition. One is the systematic and another is the consistent. ये जो है बिल्कुल सिस्टमैटिक, व्यवस्थित और समानुगत परिवर्तन, कंसिस्टेंट, लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, और इसलिए जो है बच्चा जन्म से लेकर के प्रौढ़ावस्था, इवन दो डेथ तक, उसमें कुछ कुछ चेंजेस आते रहते हैं, और नए फीचर्स, नई एबिलिटीज उसमें आती रहती है। अकॉर्डिंग टू जेम्स ट्रेवर की डेफिनेशन है, यू हैव टू रीड इट योरसेल्फ। नाउ वी गो फॉर द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? Growth refers to physical and behavioral changes. अच्छी तरह से याद रखना, वृद्धि का आशय शारीरिक और व्यवहारिक बदलाव से है। Growth is related to physical and mental maturity. ग्रोथ जो है आपका, जिससे वृद्धि का संबंध शारीरिक और मानसिक से है, परिपक्वता से है। Growth does not only a particular aspect or partial form. वृद्धि किसी विशेष पक्ष या आंशिक स्वरूप को ही करती है। Growth stops after a certain age. एक उम्र के बाद वृद्धि रुक जाती है, जैसे मनुष्य की लंबाई लगभग जो है 15-16 जैसे 20 साल तक बढ़ती है, उसकी लंबाई नहीं बढ़ती, केवल मोटापा बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है, there is an individual difference in growth. Growth of all children is unequal. और हर सभी बच्चे में ग्रोथ एक जैसा नहीं होता, ये अनइक्वल रहता है, बराबर नहीं रहता। कोई जल्दी बढ़ जाता है, कोई धीरे धीरे बढ़ता है। तो नेक्स्ट इज, growth is the measurement of growth is appropriate. For example, the growth of body length, weight can be measured. ऑलरेडी आई हैव स्पोकन टू यू कि वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है, जिसको हम गणना कर सकते हैं। लंबाई कितनी बड़ी, मोटाई कितनी बड़ी, वजन में कितना बड़ा, इसको हम क्या कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं, माप सकते हैं।
Next is the development. Development refers to the various physical, mental, and behavioral organization of the body. तो विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन से है, पूरा कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल. नेक्स्ट इज Development is also related to the environment. विकास हमेशा वातावरण से संबंधित रहता है कि किस तरह का वातावरण, उस हिसाब से विकास भी होता है. You know, many of the rough languages a child learns from society. Many of the good things a child learns from society. ये सारी चीजें वातावरण का प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है विकास में. नेक्स्ट इज Development is the sum total of changes that take place in the animal. तो विकास प्राणी में होने वाले कुल परिवर्तनों का योग है कि कितना टोटल चेंज इन बिहेवियर. दिस वर्ड यू हैव टू कीप इन माइंड, टोटल चेंज इन बिहेवियर. नेक्स्ट इज Development continues throughout the life. विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलता ही रहता है. Next, equality is found in development, but there is a definitely difference in its rate, extent, etc. हाँ, विकास में समानता पाई जाती है, किंतु इसकी दर, सीमा आदि में अवश्य अंतर पाया जाता है कि किस रेट से हर बच्चे में, कि जरूरी नहीं कि एकदम जो है, लेकिन समानता पाई जाएगी कि धीरे 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 विकास होता जाएगा. नेक्स्ट इज Changes in development can be seen taking place. For example, can only observe internal changes and capabilities. विकास के बदलावों को होते हुए देखा जा सकता है. विकास को जैसे आंतरिक बदलाव एवं योग्यताओं को मात्र अवलोकित कर सकते हैं. इंटरनल चेंजेस एंड चेंज इन बिहेवियर वी कैन ऑब्जर्व इट बट वी कैन नॉट मेजर इट. हम कहें कि उसके गुणों में क्या मतलब कितनी संख्या में वृद्धि हुई, तो वी कांट, बट वी क्वालिफाई इट, वी डोंट क्वांटिफाई इट. मात्रात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक की तरीके से इसको हम कर सकते हैं. Now there are certain of the things which are the factors which affect growth and development. वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं. उन कारकों के नाम और थोड़ा सा हम देखेंगे. फर्स्ट इज द न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मीन पोषण. जो हम भोजन लेते हैं उस भोजन में जो है हमारा बैलेंस डाइट है या नहीं, माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, तो उस न्यूट्रिशन के आधार पर हमारा it affects our growth and development. In nutrition, you know that there are the nutrients. Those are the 5 nutrients. As you know, science वाले भी और आर्ट्स वाले सबको जानना ही चाहिए. Carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, and 6th one is the water. Then industry. कि इनकी मात्रा हमारे शरीर में कितनी जा रही है, कितना हम इसको इंटेक कर रहे हैं, उसका हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है. In both not only growth but development also. Second, nutrition का हिंदी मीनिंग पोषण. Second is Intelligence. बुद्धि. The intelligence or intellectual power of any child completely affect various aspects of its development because they have readiness and maturity to learn new things, whereas it is often seen in retarded children. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, अपने आप को बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसमें उनमें जो है डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से होता है. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मानसिक रूप से अवमंद वाला, मानसिक रूप से विक्षिप्त वाला, तो उनमें जो है डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो पाता है. जैसे आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सेरेब्रल पाल्सी है, गर्दन पर लटके थे, मुंह से जो है सलाइवा निकलता ही रहता है, कैसे चल रहे हैं उनको कोई पता नहीं. और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ही गिफ्टेड, क्लासरूम में क्या हो रहा है, टीचर के पढ़ाने से एक बार टीचर ने पढ़ा दिया तो माइंड में बैठ गया और कहीं भी उसको अपना रिफ्लेक्शन कर सकते हैं. देन इंटेलिजेंस. फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, सेकंड इज इंटेलिजेंस दैट इज बुद्धि. नाउ थर्ड इज स्पीसीज. क्या थर्ड इज Species. स्पीसीज मीन जाति. ठीक है. अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, इवोल्यूशन इज अफेक्टेड बाय स्पीसीज वेरिएशन. Scientists say that people of one species differ from people of other species, not only in physical trait, color, and shape, but they are also formed separately in mental ability and intelligence. ठीक है, जाति जिसे कहते हैं. Next is that Diseases and injuries. diseases and injury, that is बीमारियां और
इंजरी, इंजरी मीन चोट। तो ये भी हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। बीमार व्यक्ति की ग्रोथ और डेवलपमेंट इतनी फास्ट नहीं होती, चोट लगी तो फिर वहां पर भी रुकावट होगी। तो इसीलिए स्वस्थ व्यक्ति जो होगा, हाइजेनिक व्यक्ति जो होगा, उसमें ग्रोथ सही तरीके से होता है और इसी तरह से उसमें डेवलपमेंट। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, फैमिली एनवायरनमेंट। ठीक है, परिवार का वातावरण। परिवार एक बहुत बड़ा, समझ लो, बच्चों के लिए टीचर का काम करता है। और इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ा शिक्षक है तो वो है मदर। माँ से बढ़कर और कोई भी टीचर नहीं है। माँ जैसी शिक्षा देगी बच्चा उसी हिसाब से आगे चलेगा। तो इसीलिए मदर इज द फर्स्ट टीचर कहा जाता है। उसके बाद परिवार में रहने वाले और सदस्य, उनका व्यवहार कैसा है, कैसे वो रहते हैं, क्या उनका एटिकेट है, क्या उनका मैनर है, एंड हाउ दे बिहेव विथ ईच अदर एंड वन अनदर। ये सब जो है बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। नेक्स्ट इज द नेबरहुड एनवायरनमेंट। पड़ोसी, पड़ोसी का वातावरण, आसपास में जो सोसाइटी है, कैसे है, क्या है, ये इसका भी जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट वन इज स्कूल एनवायरनमेंट। ठीक है, स्कूल का वातावरण, विद्यालय का वातावरण। क्योंकि विद्यालय से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, अपने दोस्तों के साथ आता है, वहां पर बोलना, चालना, लिखना, पढ़ना एंड मैनी अदर एक्टिविटी। तो इसका भी उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट इज द कल्चरल एनवायरनमेंट। ठीक है, सांस्कृतिक वातावरण। ऑल कंट्रीज एंड सोसाइटीज हैव देयर ओन कल्चर। सबका अपना अपना कल्चर होता है। जैसे हम कहते हैं पंजाबी कल्चर, ठीक है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, सबका अपना अलग अलग कल्चर है। तो इसीलिए जो है उसी कल्चर में जब बच्चा रहता है तो वह जो है वह कल्चर उसमें आ जाता है। और कल्चर्स में बहुत सारे जो है डिफरेंस भी होते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि बच्चे के जो है इसका कल्चर का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट इज द हेरिडिटी। नेक्स्ट इज हेरिडिटी, आनुवांशिकता। यू नो हेरिडिटी मीन आनुवांशिकता। दैट मीन the branch of science which deals with the branch of science which deals with how parental character transferred from their parents to offspring is known as genetics, आनुवांशिकता। And Gregor John Mendel is known as father of genetics. तो जैसे हमारे माँ बाप होंगे वही गुण हमारे उसमें आते हैं। You know that during the meiosis, half of the chromosomes that come from the father and half of the chromosomes that come from the mother, जिससे हम डीएनए भी कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। और वही डीएनए जो है हमारे, जैसे हम हैं, हमारे बच्चों में, उसके बाद आगे इस तरह से बढ़ता जाता है। इन दिस वे वी सी दैट हेरिडिटी इज अनदर फैक्टर। नेक्स्ट इज द ग्लैंड सिक्रेशन। ग्लैंड सिक्रेशन मीन हार्मोन्स। क्या? ग्लैंड सिक्रेशन मीन हार्मोन, ठीक है। यू नो दैट पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके बाद थाइमस ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, गोनेट्स हैं, लीवर है, पैंक्रियाज है, सबसे हार्मोन सिक्रेट होते हैं। इनके सिक्रेशन कम मात्रा में है या ज्यादा मात्रा में या अप्रोप्रिएट एडिक्वेट मात्रा में है, तो इससे भी हमारी बॉडी पे ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही प्रभावित होते हैं। जिसके कारण यू नो दैट जो ही जो है एडोलेसेंस आता है, किशोरावस्था आती है, तो एडोलेसेंस में हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स अलग सिक्रेशन होते हैं, फीमेल में फीमेल हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। नेक्स्ट इज दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज। तो ये डिजीजेज हम वैसे कह चुके हैं कि कौन सी डिजीज। अब यहाँ पर वो डिजीजेज जो कुछ हमारे जैसे, या वो डिजीज जो ट्रांसफर होती है, ठीक है, कॉन्जेनाइटल डिजीज जिसे कहते हैं। कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो कम्युनिकल डिजीज होती है। नेक्स्ट इज द जेंडर डिफरेंस। जेंडर डिफरेंस, दैट इज डिफरेंस ऑफ द मेल एंड फीमेल। दिस आल्सो अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। In this way, I think that it's enough for this day. Then we studied what is growth and what is development, what are the difference between growth and development. Then we studied that what are the main factors which affect growth and development. Okay, if you want to ask any question, do me.